तो हम आ गए हैं आप लोगों की बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट पेपर लेकर के 2026 का 2026 का आप लोगों का बोर्ड्स एग्जाम जो होने वाला है। तो हम बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, सेम आप लोगों का इसी पैटर्न पे 2026 में बोर्ड्स में रहने वाले हैं, जो आप लोगों का कुछ दिन में एग्जाम्स होने वाला है। तो टोटल 70 मार्क्स के पूछे जाते हैं, टोटल 70 ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं, उसमें से आपको 50% अटेम्प्ट करने हैं। 70 में से 35 क्वेश्चन मतलब 70 में से 35 क्वेश्चन बनाने हैं और 35 का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो अच्छे से आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ना, वो आप लोगों के लिए सफिशियंट है, बस उतना कीजिए। हम ज्यादा बात करेंगे नहीं, हम आप लोगों को डायरेक्ट ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस जितने करेंगे ऑब्जेक्टिव, उतने आप लोगों को बेनिफिट्स होगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों का है क्या। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि who among the following scientists popularized the use of the embryological क्या हुआ embryological character in taxonomy। क्या है कि who among the following scientists popularized the use of embryological character in taxonomy। तो क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा कि पंचानन महेश्वरी। क्या हो जाएगा पंचानन महेश्वरी। अगला अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए जो हिंदी मीडियम से हैं वो भी देख सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम से है दोनों आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं और इसमें दिया भी है, मॉडल सेट में भी दोनों साथ में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कम टू इंडिया विदाउट इम्पोर्टेड वीट। तो इसमें क्या है, वीट के साथ कौन सा प्लांट आ गया था, तो पार्थेनियम आ गया था। कौन सा आ गया था, तो पार्थेनियम। पार्थेनियम एक पौधा है, वो वीट के साथ क्या आ गया था, दूसरे देश से जो क्या होता है कि भारत में आ गया था पार्थेनियम। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन ये है कि दिया हुआ है इंडोस्पर्म। क्या दिया हुआ है, इंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन द मेच्योर सीड ऑफ विच प्लांट। क्या दिया हुआ है इंडोस्पर्म इज द प्रेजेंट इन द मेच्योर सीड ऑफ द प्लांट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा कोकोनट। क्या आंसर हो जाएगा आपका कोकोनट। दूसरा क्वेश्चन क्या था हम लोग का, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कोकोनट। उसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नंबर ऑफ ओव्यूल्स इज मोर देन वन। क्या हुआ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नंबर ऑफ ओव्यूल्स इज मोर देन वन, एक से ज्यादा ओव्यूल्स कौन सा में रहता है, तो वीट प्लांट में। किसमें, वीट प्लांट में। किसमें, वीट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उसके बाद अगला क्या है क्वेश्चन कि which types of division, कौन सा डिवीजन, which types of division occurs in मेगास्पोर मदर सेल। क्या, मेगास्पोर मदर सेल। तो इसमें क्या होगा, मियोसिस के कारण होता है। तो कहाँ दिया है मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, सेल डिवीजन किसके दौरान होता है, तो मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान होता है। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। अगर सीड्स का प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है तो वो एपोमिक्सिस कहलाता है। क्या, डी नंबर में आपका दिया हुआ है एपोमिक्सिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले इंपोर्टेंट रोल इन पार्चुरेशन। क्या, पार्चुरेशन में कौन सा हार्मोन प्ले रोल निकाला, तो ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन कहाँ दिया हुआ है, एफएसएच, ऑक्सीटोसिन एलएच। हाँ, तो ऑक्सीटोसिन बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जल्दी जल्दी हम लोग कर पा रहे हैं कि जल्दी जल्दी कर लेंगे 70 क्वेश्चन, उसके बाद अगला भी देखना है कि क्या करना। उसके बाद
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल causes in women at about 50 years of about around 50 years of age। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या होता है इसका आंसर, मेनोपॉज। क्या होता है, क्या होता है, मेनोपॉज, मतलब 50 इयर्स के बाद बंद हो जाती है वुमेन्स में, तो क्या हो जाता है, मेनोपॉज। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि which what is the significance of the placing the testis in the scrotum outside the abdominal cavity। क्या है कि what is the significance of the placing the testis in scrotum outside the abdominal cavity। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का, टू मेंटेन, क्या हुआ, टू मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। क्या हुआ, मेंटेन, टू मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। आप लोग ऑप्शन ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि चारों ऑप्शन में कौन सा सुटेबल ऑप्शन है, देख ले। ऑप्शन देख के भी, ऑप्शन कट करके भी हो सकता है, आप आराम से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद क्या है कि विच कार्बोहाइड्रेट्स इज प्रेजेंट इन द सेमिनल प्लाज्मा। तो कौन सा है सेमिनल प्लाज्मा में, कौन सा प्रेजेंट रहता है, पढ़ाए थे ना, फ्रंटोज। कौन सा, फ्रंटोज। उसके बाद आ जाए, तो उसके बाद in which layer of the uterus do cyclic changes occur during the menstrual cycle। क्या है कि in which layer of the uterus do cyclic changes occur during the menstrual cycle। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का कि इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस। क्या हो जाएगा, इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द स्टेरिलाइजेशन। क्या, व्हाट इज द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस फॉर मैन कॉल्ड। क्या कहलाता है, वेस्कोटॉमी। क्या कहलाता है, वेस्कोटॉमी। और फीमेल में क्या हो जाएगा, तो ट्यूबकोटॉमी। क्या हो जाएगा फीमेल में, अगर मेल का बात कर रहा है तो वेस्कोटॉमी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज नॉन स्टेरॉयडल। क्या हुआ कि इसमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या है, नॉन स्टेरॉयडल है। क्या है, नॉन स्टेरॉयडल है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सहेली। क्या हो जाएगा, सहेली। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि what is incorrect about the cell division in primary oocyte। क्या है कि what is incorrect about cell division in primary oocyte। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा कि माइटोटिक डिवीजन। क्या हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन। कहाँ, माइटोटिक डिवीजन पहला में, तो पहला हो जाएगा इसका माइटोटिक डिवीजन। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, हु पॉपुलराइज्ड द टर्म बायोसिटी। बायोडाइवर्सिटी टर्म कौन दिया था, बायोडाइवर्सिटी टर्म कौन दिया था, तो एडवर्ड विल्सन। कौन, एडवर्ड विल्सन। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 16 नंबर क्वेश्चन है कि विच ग्रुप इज नॉट इंक्लूड द एस्टिमेट्स ऑफ द स्पेशल डाइवर्सिटी। क्या हुआ कि विच ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेट्स ऑफ स्पेशल डाइवर्सिटी। तो इसमें कौन सा स्पेशल डाइवर्सिटी नहीं है, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, प्रोकैरियोट्स। क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स। इसका क्या 17 नंबर कि विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट क्या क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन क्या आप लोगों का कि विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स shows that the productivity increases with the increase in biodiversity। क्या है, the productivity increases with increase the biodiversity। तो इसका क्या हो जाएगा, डेविड टिलमैन है, डेविड टिलमैन। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि where was the conversation on biodiversity held in 1992
1992। ये क्वेश्चन कहाँ से है? तो बायोटेक से। कहाँ से? बायोटेक से। बायोटेक्नोलॉजी है ना, उसी से। इसका क्या हो जाएगा? रियो डे जिनियोर। क्या? रियो डे जिन रियो। क्या है? रियो डे जिन रियो। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि which of the following statement is incorrect about the population? पॉपुलेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पॉपुलेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका कितना नंबर क्वेश्चन था? 19 नंबर क्वेश्चन था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा there is energy flow among the individuals of population. There is energy flow among individual of the population. अगला क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि which of the following plants employs sexual deceit to get pollinated? क्या हुआ? to get pollinated। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑफ्रिस। क्या हो जाएगा? ऑफ्रिस। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अगला क्वेश्चन हम लोगों का है व्हाट इज द बेसिस ऑफ, क्या दिया? व्हाट इज द बेसिस ऑफ द टाइगर सेंसेस? क्या हुआ? व्हाट इज द बेसिस ऑफ टाइगर सेंसेस इन टाइगर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स? क्या हुआ? तो इसका क्या हो जाएगा? पग्स मार्क्स एंड फीसल प्लेट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इफ द, क्या हुआ है? अगला क्वेश्चन क्या हुआ है कि इफ द प्लॉट, क्या होता है? इफ द प्लॉट ऑफ एन, तो एन क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी एट द टाइम। क्या हुआ है? पॉपुलेशन एट द डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम टी with respect to t is sigmoid curve, then what is it called? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा आपका? तो इसका ए हो जाएगा। क्या? वर्ड क्या? रिहुस्ट। क्या? रिहुस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या हुआ? लॉजिस्टिक ग्रोथ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कि मेंबर ऑफ विच, क्या देगा? मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम? तो इसका क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक साल्मन फिश। स्पेसिफिक साल्मन फिश। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पेसिफिक बेनिफिट? क्या होता है? एक स्पेसीज को बेनिफिट होता है एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड और नॉर बेनिफिट। और दूसरा क्या होता है? ना तो कुछ हार्म होता है और ना कुछ बेनिफिट होता है। तो ये कौन सा था? ये कौन सा था? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। तो कॉमन्सलिज्म। क्या? कॉमन्सलिज्म। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कॉमन्सलिज्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि which of the following plants was controlled in the Australia? क्या हुआ? which of the following plants was controlled in Australia by using month? क्या हुआ? by using a month। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का? पार्थेनियम। क्या हो जाएगा? पार्थेनियम। उसके बाद हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या है कि which of the following plant produces poisonous cardiac glycosides? क्या हुआ? which of the following plant produces poisonous cardiac glycosides? क्या हुआ? ग्लाइकोसाइड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का?
कैलोट्रोपिस क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या दिया हुआ है, कैलोट्रोपिस। जितना ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं प्लीज उसको सही से एक बार देख लो और एक बार रिवीजन बस कर लिया करो, बस आराम से सेट हो जाएगा जैसे हम कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मीन रिवीजन्स होता है, जितना रिवीजन तुम कर रहे हो ऑब्जेक्टिव्स का बस सफिशियंट है। रिवीजन करके जाओ अच्छे से, आराम से ऑब्जेक्टिव एक बार देखा हुआ अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो याद आ ही जाता है उस टाइम। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास कॉल्ड, क्या हुआ, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास कॉल्ड, क्या कहलाता है वो प्राइमरी प्रोडक्शन, क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फूड चेन दैट स्टार्ट्स द डेड ऑर्गेनिक सबस्टांसेस कॉल्ड, क्या हुआ, व्हाट इज द फूड चेन दैट स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिक सबस्टांसेस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा डेट्राइटस फूड चेन, क्या हो जाएगा, डेट्राइटस फूड चेन। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, क्या है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर completion, क्या हुआ, आफ्टर completion ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये भी बायोटेक का ही क्वेश्चन है आप लोगों का। बायोकेमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा, 2 चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग का क्या है, ये भी देखो बायोटेक से ही क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद अब बायोटेक्नोलॉजी जिसको कहते हो तुम लोग, उसी को बायोकेमिस्ट्री ही कहते हैं। चलो उसके बाद क्या है कि 31 नंबर, सॉरी ये 30 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ 30 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच बैक्टीरिया इज थ्रोम्बोस्टेबल डीएनए पॉलीमेराइज यूज्ड इन पीसीआर आइसोलेटेड, क्या पीसीआर आइसोलेटेड, तो इसका थर्मस एक्वेटस, क्या हो जाएगा इसका आंसर, थर्मस एक्वेटस। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का बायोटेक से ही है, बायोटेक्नोलॉजी से। तो विच टाइप ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, डीएनए पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहता है, तो निगेटिव चार्ज, क्या रहता है, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन अब क्या है, ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए प्रीसिफिकेशन, क्या हुआ है कि ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए प्रीसिफिकेशन ऑफ द प्यूरिफाइड डीएनए अकर्स आफ्टर द एडिशन ऑफ व्हाट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा चिल्ड एथेनॉल, क्या हो जाएगा, चिल्ड एथेनॉल। देखो बायोटेक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये देख लो, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारा क्वेश्चन बायोटेक से ही था और अगला क्वेश्चन ये भी बायोटेक से ही है। उसके बाद क्या हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक बैक्टीरियल सेल कंप्लीट टू टेक अप डीएनए, क्या हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक बैक्टीरियल सेल कंप्लीट टू टेक अप डीएनए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डाइवेलेंट केटाइन, क्या हो जाएगा, डाइवेलेंट केटाइन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्लोनिंग फैक्टर फॉर एनिमल सेल, एनिमल सेल में कौन सा होता है, एनिमल सेल में होता है रेट्रोवायरस, क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, रेट्रोवायरस, क्या होता है, रेट्रोवायरस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल सेल, तो रेट्रोवायरस। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन, what is the process of introduction of a piece of DNA into the host bacterial cell, क्या हुआ, host bacterial cell, तो इसका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा इसका, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है,
अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर, क्या हुआ है थ्रू टिश्यू कल्चर कॉल्ड, तो क्या कहलाता है इसका, इसका क्या कहलाता है कि बायोटेक्नोलॉजी, क्या कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि what is the process called in which isolated protoplast, क्या हुआ protoplast of different varieties of plants fuse and from a new plant, क्या दिया हुआ from new plant, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो जाएगा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन, क्या दिया विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस। देखो बायो टेक्नोलॉजी से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, 15-20 क्वेश्चन केवल बायोटेक से आ रखे हैं आप लोगों के 70 में से। अगला क्वेश्चन भी वही है कि द protein encoded by which gene control the मेजेबोरियर, क्या हुआ मेजेबोरियर, तो उसके बाद क्या हो जाएगा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्राई फर्स्ट एसी, क्या हो जाएगा क्राई फर्स्ट एसी। जल्दी जल्दी हम लोग करना चाहेंगे कि अब 40 क्वेश्चन पे आ गए हैं तो जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं कि बोथ पॉलीपेप्टाइड, क्या दिया हुआ है both polypeptide chains of insulins are joined by which of the following bond, क्या which of the following bond, इसका क्या हो जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्या हो जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ कि which of the following is based on principle of antigen, क्या principle of antigen antibody interaction, क्या हुआ which of the following is based on principle of antigen एंटीबायोटिक इंटरेक्शन, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का, इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का बताओ इलाइजा, क्या हो जाएगा इलाइजा। हमको लग रहा है जहां तक कि इससे बहुत क्वेश्चन मैचिंग करेगा आप लोगों का, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैचिंग करेगा, ये सोच लो कि इसको रिवीजन करके जाना है, और वैसे भी ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट पेपर है। उसके बाद कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसीमा, क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसीमा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हाँ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन दिया हुआ है, चलो ये सही है। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 43 नंबर क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन कहाँ गया, ये कि दिया हुआ है 43 क्वेश्चन में कि which of the following species of plasmodium, क्या है which of the following species of plasmodium is responsible for मालिजेंट मलेरिया, क्या मालिजेंट मलेरिया, तो इसका क्या हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, क्या हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग वर्म के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो रिंग वर्म के लिए कौन सा है तो फंगस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग वर्म, तो फंगस। अगला 45 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ हम लोग का 45 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंटरफेरॉन, क्या हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंटरफेरॉन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर क्या हो जाएगा दे प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन, क्या हो जाएगा इसका आंसर कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ है कि द नॉन इन्फेक्टेड द प्रोटेक्ट नॉन दे इन्फेक्ट सॉरी दे प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस।
अगला नंबर क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या हम 46 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है हम लोग का 46 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, क्या हुआ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन करता है, तो बी लिम्फोसाइट्स। कौन कौन प्रोड्यूस करता है, और बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट को हेल्प कौन करता है, तो टी लिम्फोसाइट। बस, तो प्रोड्यूस कौन करता है, तो बी लिम्फोसाइट। यहाँ पे दिया हुआ है प्रोड्यूस एंटीबॉडी, तो बी लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन में और जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूनी रिस्पॉन्स रिजेक्ट्स ग्राफ्ट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि सेल मीडिएटेड इम्यूनी रिस्पॉन्स। क्या हुआ है, सेल मीडिएटेड इम्यूनी रिस्पॉन्स। उसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबंडेंटली फाउंड इन कोलोस्ट्रियम, मतलब कोलोस्ट्रियम में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका तो IgA होना चाहिए, IgA ही हो जाएगा। तो 48 का क्या हुआ, IgA आंसर होगा। बस, कोलेस्ट्रम में जब भी कोलेस्ट्रम आ जाए तो IgA होता है, क्या होता है, IgA हो जाएगा। वर्ड से वर्ड को याद रखो कि कोलेस्ट्रियम आया तो उसका क्या हो जाएगा, IgA। अब हम लोग का 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 में क्या है कि व्हाट इज हीरोइन, क्या हुआ है, सब लोग खुश हो गए। व्हाट इज हीरोइन, तो व्हाट इज हीरोइन क्या होता है, हीरोइन क्या है, तो हीरोइन क्या है इसमें से, तो आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी। ए हो जाएगा, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। क्या हो जाएगा, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। हीरोइन क्या है इसमें से, केवल डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन है, आ गया ना एड्स वाला। In AIDS, infected person number of which cells show progressive decreases। क्या है, कौन सा सेल डिक्रीज होने लगता है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का टी लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट। क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का, टी लिम्फोसाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो इम्यूनी डिजीज। क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यूनी डिजीज। तो क्या हो जाएगा, रूमेटाइड। क्या होगा, रूमेटाइड अर्थराइटिस। क्या हो जाएगा, रूमेटाइड अर्थराइटिस। क्या हो जाएगा आंसर, रूमेटाइड अर्थराइटिस। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का 52 कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द रिपनिंग ऑफ रॉक्यूफोर्टिसीज। क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द रिपनिंग ऑफ रॉक्यूफोर्टिसीज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका रॉक्यूफोर्टिसीज से हम क्या बोले थे, रॉक्यूफोर्टिसीज क्या है, रॉक्यूफोर्टिसीज क्या है, तो फंजाई। हम बताए हुए थे आप लोगों को माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो आप लोगों का वीडियो भी अपलोड है उस पर दिया हुआ है, और हम ये चैप्टर अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। हम बोल रहे थे कि एग्जाम्पल से याद रखो, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ गया। तो क्या है कि रिपनिंग ऑफ रॉक्यूफोर्टिसीज का क्या है, तो फंजाई है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि which of the following sorry who of the following established penicillin as an effective antibiotic। क्या, penicillin as an effective antibiotic। इसका ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला, हाँ देखो अब दिख रहा है क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि अर्नेस्ट अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी। क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ब्यूटेरिक एसिड। हम बोले थे बी से ब्यूटेरिक, बी से ब्यूटेलिकम, तो देख लो कहाँ है, कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, बी से ब्यूटेरिक एसिड और उससे कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम। तो आ गया ना वो क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड क्लॉट ब्लास्टर। क्या हुआ है, क्लॉट ब्लास्टर। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या हुआ है,
स्ट्रेप्टोकाइनेज, अरे हम ये सारा क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, देख लो आप वीडियो में जाके, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सारा वहीं से आ रहा है, 4-5 क्वेश्चन तो वहीं से आया हुआ है। और हम बायोटेक का भी सोच रहे हैं कि अब लेकर के आ जाए आप लोग एग्जाम्पल के लिए, बायोटेक का लेकर के आ जाएंगे सो इजी हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए, हम आ जाएंगे बायोटेक का लेकर के। 56 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है आपका? 56 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है कि इन ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव। तो किसका हो जाएगा, किसका इफेक्टिव नहीं? एड्स। क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा इसका? एड्स हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ हम लोग का? 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी इयर्स एगो इज अर्थ कंसिडर्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड इन सोलर सिस्टम। मतलब सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो ये इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, इवोल्यूशन में दिया हुआ है, क्या से दिया हुआ? इवोल्यूशन से दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा 57 नंबर का? 4.5 बिलियन ईयर से वो क्या हो जाएगा? 4.5 बिलियन ईयर से वो। सारा आप लोगों का एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाइली कहीं नहीं गया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करते रहिए, ऑब्जेक्टिव का जितना रिवीजन करेंगे उतना सही रहेगा आप लोगों के लिए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या देगा? हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज्ड एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। क्या दिया? हु अमंग द फॉलोइंग, क्या दिया हुआ आप लोगों का क्वेश्चन? हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज्ड एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इसका? अर्नेस्ट हैकल। क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हैकल। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि what is it, क्या दिया हुआ है? what is it called when a structure assumes different forms due to various role of being performed। क्या दिया कि what is it called when a structure assumes different forms due to various role in being performed। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का? इसका आंसर हो जाएगा होमोलॉजी। क्या हो जाएगा? होमोलॉजी। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है हम लोगों का? अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि स्वीट पोटैटो क्या दिया हुआ है कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? तो होमोलॉजी। स्वीट पोटैटो और पोटैटो आर एग्जांपल्स ऑफ द होमोलॉजी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि which of the following is example of natural selection। which of the following is example of natural selection। तो क्या हुआ इसका? क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म, गेला पेगुस, ये तीनों हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद है नाइट्रोजिनस बेस इज ज्वाइंट टू पेंटोज शुगर। क्या हुआ? टू पेंटोज शुगर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड। क्या हुआ कि नाइट्रोजिनस बेस इज ज्वाइंट पेंटोज शुगर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या हो जाएगा इसका? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या हो जाएगा? उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज थाइमिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थाइमिन। तो 5 मिथाइल यूरेसिल। थाइमिन कौन है? तो 5 मिथाइल यूरासिल। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि डीएनए इज मोर स्टेबल। क्या हुआ? डीएनए जेनेटिक्स से सारा क्वेश्चन है, जेनेटिक्स से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। DNA is more stable compared to RNA because क्या होगा? DNA is more stable। क्या देगा आपका क्वेश्चन कि DNA is more stable compared to RNA because क्या होता है? DNA डीऑक्सीराइबोलोज
उसके बाद थायमिन इज प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ यूरासिल, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म इज प्रेजेंट, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा बेटा, इसमें ऑल ऑफ दिस बाबू हो जाएगा कि डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू आरएनए बिकॉज, तो ऑल ऑफ दिस तीनों हो जाएगा इसका। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ज्वाइन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए सिंथेसाइज्ड दिस कंटिन्यूअसली, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ज्वाइंट्स, जब ये है ज्वाइंट एंजाइम्स ज्वाइंट सिगामेंट, तब ये कुछ मत देखो, बस डीएनए लाइगेज, क्या हुआ है डीएनए लाइगेज, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा आंसर डीएनए लाइगेज। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्या हुआ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का कि राइबोसोमल आरएनए, क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन देखो क्या दिया, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड दिया रहेगा, इज नॉट आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज कितना, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो तीनों का देख लेना आपने। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो राइबोसोमल आरएनए, किसके लिए राइबोसोमल आरएनए। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन monohybrid cross, which of the following law does not depend on monohybrid cross, तो इसका क्या हो जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या हो जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि ये तो 11th का क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग, क्या हुआ है नई जेनेटिक्स का क्वेश्चन कि ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग इज ओ और व्हाट मे बी ब्लड ग्रुप ऑफ हिज एंड हिज पेरेंट्स, मतलब अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके मदर और फादर का क्या होगा, उसके मदर का उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो या तो उसके मदर का और उसके फादर का ब्लड ग्रुप ओ एंड ए होगा, और उसका नहीं तो क्या होगा दोनों का ओ ब्लड ग्रुप होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा ओ और बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ दे कि यूनिवर्सल डोनर, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ निगेटिव, लिख कर रख लो ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप लोगों को बोल दे कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप है तो ओ निगेटिव, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप जिसका होगा वो किसी को ब्लड दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप होगा वो किसी से ब्लड ले सकता है, कोई सा भी ग्रुप से ब्लड ग्रुप ले सकता है, ए से बी से ओ से ए बी से किसी से ले सकता है, तो ये चीज याद रखना। और ओ ब्लड ग्रुप जिसका होगा ओ निगेटिव वो सबको ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, सबको। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ XO टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ XO टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा ग्रास ऊपर, क्या हो जाएगा ग्रास ऊपर, XO टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन तो ग्रास ऊपर में होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ, लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ, क्या दिया क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्या हुआ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन ऑफ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका कि प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इसमें मतलब ज्यादा हो जाता है, एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो जितना ये करवा दे रहे हैं ऑफिशियल मॉडल सेट है, एक दो बार देख लो, दो तीन बार देखो कि देखते देखते रिवीजन हो जाएगा, कहीं पे सोए हुए कहीं पे तो आराम से बैठ के देखो, आराम से रिवीजन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, और लगे रहो, तोड़ दो पूरे बोर्ड को, मतलब इतना पढ़ो कि, और 35 में से 35 क्वेश्चन तुमसे बन जाने चाहिए, जबकि 70 क्वेश्चन दे रहा है तुमको 50% ही क्वेश्चन बनाना है बाबू। और किसी भी चीज का अगर वीडियो चाहिए, कोई भी चैप्टर अगर तुम्हारा वीक है
तो वो हमको मैसेज कर दिया करो। नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए अरे तुम करो, हम हेल्प के लिए तुम्हारे साथ हैं। कुछ सा भी ऐसा चीज चाहिए कमेंट करो, तुरंत मिल जाएगा, तुरंत के तुरंत मिल जाएगा तुमको वो चीज। जो चैप्टर का और चाहिए, अगर वीडियो बनाना होगा तो हम वीडियो बना देंगे उसका स्पेशली से, लेकिन तुम लोग करते रहो। ठीक है, थैंक यू, बाय।